नमस्कार, नेशन 24 पर आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण में वेस्ट यूपी की जिन सीटों पर चुनाव होगा उनमें से कैराना एक लोकसभा है और वेस्ट यूपी की बहुत अहम सिटी है। कैराना लोकसभा पर बीजेपी के मौजूदा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदीप चौधरी का समाजवादी कांग्रेस गठबंधन की प्रत्याशी इकरा हसन के साथ मुकाबला है। और इस मुकाबला कितना कड़ा है आप इसको इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इकरा हसन जो प्रत्याशी हैं सपा कांग्रेस गठबंधन की, वो यहाँ अकेली चुनाव प्रचार के मैदान में उतरी हुई है। हालांकि पिछले 2-3 दिन से जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं चौधरी रुद्रसेन और उनके भाई गंगो विधानसभा प्रभारी चौधरी इंद्रसेन, उन्होंने उनको समर्थन दिया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी की नींदें उड़ा रखी हैं इकरा हसन ने। इकरा हसन यहाँ सपा कांग्रेस गठबंधन की प्रत्याशी हैं और हम ये जानने के लिए कि अब चुनावी माहौल क्या है, लगभग 15 दिन का समय अब बचा हुआ है और जब वोटिंग होगी 19 अप्रैल को यहाँ पहले चरण में चुनाव होंगे, तो जनता से हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि लोगों का क्या मूड है, किस तरह से जनता देखती है इस लोकसभा चुनाव को और क्या समझ करके लोग जब 19 अप्रैल को अपना वोट करने जाएंगे, अपना नया सांसद चुनेंगे, तो क्या सांसद प्रदीप चौधरी को अवसर देंगे या इस बार उनका मन कुछ बदलाव का है। इन्हीं तमाम चीजों पर बात करने के लिए हम इस वक्त गंगो विधानसभा के गांव मेघन मजरा गांव में हैं और यहाँ हम लोगों से बातचीत करेंगे। और आज एक और बड़ी खबर ये है कि आज ननोत्ता में राजपूत समाज की बड़ी मीटिंग हुई है, बड़ी पंचायत हुई है और जिसमें राजपूत समाज की ओर से बीजेपी के बहिष्कार की घोषणा करने का ऐसा समाचार मिल रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि राजपूत समाज के लोगों से भी कल बात की जाएगी। लेकिन फिलहाल हम जिस गांव में हैं, गंगो विधानसभा का गांव है, मेघन मजरा और सैनी समाज बाहुल्य गांव है। यहाँ के वोटर्स से पहले जानते हैं कि उनकी क्या राय है। और हम यहाँ जो पहुंचे हुए कुछ लोग हमारे साथ हैं, ये गांव में एंट्री करते ही यहाँ जो लोग हमें मिले हैं उनसे ही शुरुआत करते हैं। पहले इनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? बलेंद्र कुमार है जी। बलिंदर जी। अच्छा जी, बलिंदर जी, आप जो इस गांव के निवासी हैं, वोटर हैं, आप कई सालों से वोट देते आ रहे, इस बार क्या मन है? बीजेपी का है जी। वोट बीजेपी को देंगे। बीजेपी को वोट देंगे? हाँ जी। और पिछली बार भी बीजेपी को वोट दिया था। क्या कोई सांसद जी ने जो काम करवाया, काम से संतुष्ट हैं या कोई? मोदी जी का काम से संतुष्ट हैं जी, पूरी तरह संतुष्ट हैं जी। ऐसा कोई आदमी नहीं है पूरे भारत के अंदर, किसी भी बिरादरी के अंदर कोई ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसे मोदी जी की किसी योजना का लाभ ना मिला हो। अच्छा जी, सब सब योजनाओं का लाभ मिला? हर किसी को लाभ मिला है जी, किसी न किसी योजना का हर किसी को लाभ मिला है। ऐसा कोई आदमी वंचित नहीं है जो मोदी की योजना से वंचित हो। ऐसा कोई आदमी नहीं है जी पूरे भारत के अंदर। तो आप इसका मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी को दूसरी बार? तीसरी बार। हाँ, मैं कह रहा एक बार लगातार, दूसरी बार उनको वहाँ तीसरी बार समझ लो हैट्रिक लगवाना चाहते हैं मोदी जी की। हाँ जी, तीसरी बार लगातार 400 पार। कल गए थे प्रधानमंत्री जी की जनसभा में? हाँ जी, गए थे जी। क्या क्या कह के गए मोदी जी? भाषण कैसा लगा? भाषण बहुत अच्छा लगा जी। वो जो भी कहे गए हैं सब जनता के, पूरी पब्लिक के हित के लिए ही सब बातें की हैं उन्होंने। कोई अपने व्यक्तिगत तौर पे किसी के लिए कोई बात उन्होंने ऐसी नहीं की जो अपने लिए जैसे सभी पार्टियों के नेता करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। उसने देश के हित के लिए और एक आम आदमी की हित के लिए बात की है जी। नाम क्या बताया था आपने? बलेंद्र कुमार। बलिंदर कुमार सैनी जी। जी। सैनी समाज से है ना? हाँ जी। अच्छा, तो बलिंदर जी तो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की हैट्रिक लगवाना चाहते हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी बने देश के, इसलिए वोट करेंगे बीजेपी को। आपका कुछ और विचार है या इनसे मिलती जुलती बात? जी हम तो पक्के बीजेपी है जी। पक्के बीजेपी है? पक्के है जी कितने बीजेपी। सालों से? हम तो काफी दिनों से, जब से हम राजनीति से घर से लगे वैसे ही करने लगे जी, हम तो बीजेपी। जब से बीजेपी पसंद है? हाँ, मैंने पता और जी। समाजवादी पार्टी इतनी सुनो तो, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कहते हैं हमारा कार्यकाल याद करो, जब हम सत्ता में थे हमने यूपी में कितना काम करवाया, एक्सप्रेस वे बनवाए, नए नए बिजली घर लगवाए, पावर प्लांट लगवाए, हॉस्पिटल दिए, 100 नंबर की गाड़ी दी। उनका काम नहीं कुछ दिखता आपको? बस जी काम का तो हमने उनका दिखे ना, मतलब डर लगा करता उसके टाइम में। पूरे दिन चिपड़ में देगा देगा उनको जाने में, घर वापसी आला करते अपने। ऐसा भी हुआ? ऐसा हो करता है जी। जी मतलब माहौल ठीक नहीं था? बिल्कुल गलत था जी। अच्छा जी। अब तो मजे में चाहे रात के 12 बजे घूम जाए गंगो, कहीं कर जाओ खेत में, रात तो फिर हम खेल ली, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ये बीजेपी के राज में संभव? बीजेपी के राज में ही है जी। अच्छा जी। हाँ, जन्नी रात में 2-2-3 दिन इकट्ठे हो जा करते खेत में। अच्छा, आज नाका पेड़ में आते। अच्छा, कुछ ऐसा दिखाई दिया, कुछ गांवों में हम गए, सैनी समाज के लोग कुछ नाराज हैं बीजेपी से। अच्छा नहीं, वो तो कोई कहा बीजेपी से नाराज नहीं हो जी, कोई कैंडिडेट से नाराज हो सके। अच्छा जी। हाँ जी, बीजेपी से नाराज नहीं कोई भी है। और कह रहे प्रतिनिधित्व मांग रहे थे, हमारे समाज को प्रतिनिधित्व नहीं कोई मांग तो रखनी पड़ेगी जी, अपनी सभी मांग कराई अपने की। कैंडिडेट से नाराजगी तो है ना? नहीं, नाराजगी नहीं है जी। अच्छा। कैंडिडेट से नाराजगी नहीं है, कोई से मान लो बीजेपी से कोई नाराजगी नहीं है जी। मोदी योगी की सरकार तो कोई नाराजगी नहीं किसी ने भी है जी, अच्छा। पूरे समाज नहीं। तो इस बार जो है एक बार फिर आप ये चाहते हैं कि मोदी जी ही बने प्रधानमंत्री? बिल्कुल राहुल प्रधानमंत्री। गांधी जी जो इतना घोषणा पत्र दिया, उन्होंने घोषणा पत्र का नाम ही उन्होंने न्याय पत्र रखा। कह रहे देश के लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। देश को मोदी जी अपने जो उद्योगपति मित्र हैं उनको बेच रहे हैं।
अजी राहुल गांधी की तो बस कुछ नहीं होना, कुछ नहीं, बस मैं तो पहले 70 साल कर गए। वो तो 70 क्या साल बता रहे हैं आप? जो 70 साल में न्याय नहीं कर सका वो आज क्या न्याय करेगा जी? तो 70 साल में राहुल गांधी कुछ बने थोड़ा ही। नहीं राजीव, उसका तो वो खानदान था जी, पूरा परिवार उसका सत्ता में था जी। 70 साल तक एक राहुल गांधी क्या करता है, जिसे आज तक बेचारे ने ये नहीं पता कहना क्या है करना क्या है, वो क्या करेगा? उसे तो बेचारे ने बोलने का नहीं पता, अच्छा जी। वो क्या करेगा? राहुल गांधी की बात में आपको दम नहीं लगता कुछ? नहीं जी, कोई दम नहीं है जी। ऐसा क्यों जी? वो बात ही नहीं पता कैसे किस तरीके से करे, वो कहना कुछ चाह रहा, होता कुछ है, बताता कुछ है, उसको कुछ पता ही नहीं, उसका कोई आधार ही नहीं है। क्यों जी, सनी साहब ऐसा ही है जैसा ही करे। अजी राहुल गांधी ने तो बेचारे ना बस पता ही नहीं किसी ने कौन इसके साथ पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, उसके ना अच्छे अच्छे नेता भी छोड़ के जा रहे हैं। अगर उसमें कुछ कवत होती कौन छोड़ जाता? पार्टी छोड़ छोड़ के मोदी में कुछ है, कुछ खूबियां है मोदी में, जब तो मोदी के साथ आ रहे हैं अभी। मोदी में कुछ खूबी है। खूबी है जब तो मोदी मोदी में खूबी है जब तो लोग, हाँ जब तो मोदी और के साथ राहुल आ रहे गांधी हैं। की पार्टी को लोग छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। और यहाँ जो समाजवादी और कांग्रेस गठबंधन की प्रत्याशी है इकरा हसन, उनका भी कार्यकाल कुछ देखा आपने? जी कराखंड तो भी ना भी क्या पता क्या है क्या नहीं, भी तो बच्ची है, और पढ़ लिख के आई, विदेश से पढ़ी लिखी हैं। पढ़ लिख के तो आई जी। चलो वो तो उसको बाद का पता लगा भी, कुछ देश सेवा करनी चाहिए जनता की जी, पता लगेगा। अभी नहीं मौका देते उनको अभी एकदम? अभी नहीं मौका एकदम नहीं होता है, ये भी काम मौका जी। अच्छा जी। बिल्कुल पसंद नहीं करते जी, गुंडागर्दी को कोई और पसंद नहीं लोग करते। यूं कहे जी नेता तो ऐसा ही होना चाहिए जिसके एक धमकी से अधिकारी काम पे। आज उसके टाइम में काउंटर में गोली मार के उन्होंने कहा था, बोला घर पहुंचा दे 2 लाख रुपए दुकानदारों को। अच्छा जी। हाँ जी। वो कहीं उसको तो नहीं करे आप कग्गा वग्गा थे जो यहाँ? अजी कग्गे कितने कग्गे थे जी, अच्छा जी। एक कग्गे से नहीं काफी सारे कग्गे थे जी। जी, गंगों के लोगों को कग्गे का और जो अपराधियों का जो आतंक है वो आज भी याद है, इसलिए लोग उस समाजवादी पार्टी के दिनों को याद करते हैं। क्या नाम है साहब? जोगेंद्र कुमार है जी। जोगिंदर सैनी जी। जी अच्छा, पूरा नाम बताया करो। जोगेंद्र सैनी है जी। जोगिंदर सैनी, महाराजा जो अपने भागीरथ और महाराजा सूरसेन की जाति के लोग हैं ना? जी जी ठीक है ना? जी बिल्कुल। तो कुछ दम नहीं लग रहा बात में, कुछ सो के उठ का है क्या? नहीं नहीं, सो का नहीं उठ का है। 19 अप्रैल को जो इलेक्शन होगा, क्या सोच रखा मन में? प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि एक बार और मुझे मौका दे दो, देश की जनता की सेवा करना चाहता हूँ। 2 बार तो दे दिया मौका। बिल्कुल मिलना चाहिए जी मौका। अच्छा जी। जी 100% मिलना चाहिए मौका। और राहुल गांधी कह रहे हैं न्याय होगा, देश के साथ हमारा साथ दो। जी जो पब्लिक के साथ ही न्याय ना कर सके वो देश के लिए क्या न्याय कर देंगे? कुछ अन्याय करा राहुल गांधी? नहीं, वो अन्याय है जी, जो या एक स्वतंत्रता नहीं है किसी भी इंसान के पक्ष में, तो फिर वो स्वतंत्रता कैसी चाहिए थी आपको? मतलब कोई बिल्कुल अत्याचार हो रहे थे ना पब्लिक के साथ, सभी के साथ। पब्लिक के साथ अत्याचार कहाँ हुए? अत्याचार ही है जी, जो माल्या खुले में घूम नहीं सकता, माल्या की आप अभी यहाँ से गंगो तक घुमाओ, कौन रोक रहा है नहीं आपको? नहीं, रात को दिन में किसी भी प्रकार की और कोई भी सुविधा नहीं थी, जैसे बिजली पानी सड़कें कोई भी अच्छा। तो 70 साल में आप मानते नहीं देश में कुछ बिजली पानी का कुछ हुआ? नहीं नहीं इन अब जो क्या हुआ? अब क्या हुआ? बिजली पानी का क्या हुआ? नहीं, सन 2014 के बाद ही ये देखो क्या नाम? 2 घंटे आ रही थी बिजली, वो भी 24 घंटे में 2 घंटे? और वोल्टेज। मायावती जी का, बहन जी का समय। हाँ जी 50। बहन जी ने तो बहुत, बहन जी का नहीं, हम तो उसके मुलायम सिंह जी, मुलायम सिंह के टाइम में। और उनको तो धरती पुत्र कहते हैं मुलायम सिंह जी को। अजय कहाँ से धरती पुत्र है वो? धरती पुत्र नहीं थे मुलायम अजय नहीं, और वो तो कुछ भी नहीं था, खेत में भी नहीं जा सकते थे अपने। उस टाइम पे। अच्छा, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी होगी 33 साल जी। 33 साल उम्र है। जी मेरे साथ की है। नाम क्या है आपका? संदीप कुमार सैनी संदीप सैनी जी। जी। बहुत बढ़िया। तो समाजवादी पार्टी की सरकार आपने देखी, इसका मतलब मुलायम सिंह जी का राज। तो उस मुलायम सिंह जी के राज में आपको बड़ा डर लगा था खेत में जाते हुए भी? हाँ जी ज्यादा लगा था। अच्छा जी। और योगी जी की सरकार में? मैं दिल्ली था रात 3 बजे, अच्छा जी। केला कुछ भी दिक्कत नहीं। दिल्ली क्या प्रधानमंत्री जी से मिलने ही या कुछ? वैसे ही गया था मैं तो, कुछ काम कभी बीजेपी से जुड़े हुए हो आप? ना ना। तो अब आपको रात को किसी भी टाइम घूमो, बेड खौफ होकर के घूम रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल एकदम। ये बात पसंद आई इस सरकार की? जी बिजली 24 घंटे है बिजली, जा खेत में नुबिन देखना पड़ता किस टाइम भरना, कुछ खेत में दिन दिन में भर के अपने घर आओ, अच्छा जी। दूसरों का और भर के आओ। समाजवादी वाले कह रहे हैं हमारी सरकार बनाओ ना, बिजली का बिल ही माफ कर देंगे। वो कितना बढ़िया है। जी हम तो बिल देकर खुश है, माफ करके कहाँ खुश है हम? माफी वाली स्कीम बढ़िया नहीं है? ना ना, बिजली दो और बिल लो। है जी? है ये चाचा है, देखो क्या नाम है इनका? रहने की पेरेंट के माफ करो जा भाई। अच्छा जी। हाँ। नहीं रहने की अखिलेश सरकार में? नहीं रही थी 15 मिनट में 3, अरे अखिलेश सरकार में तो 15 मिनट में 3 बार भाग कर थी। अच्छा जी। हर 15 मिनट चला गए। नाम क्या चाचा का? रामपाल। रामपाल सैनी जी। हाँ अच्छा जी। आपने वो राज भी देखा जब 3 बार भाग गई थी 15 मिनट में? हाँ बरते हमने वो ऐसा कब हुआ? कोई बिजली चलाने नहीं जाता खेत में बंद करने जा। अच्छा जी। हाँ नहीं तो चलती रहे। है? अच्छा, मोदी जी का भी पता लगा, कल सहारनपुर आए थे? पता लगा था कहाँ आए थे सहारनपुर। जा नहीं पाए आप? ना। सुना उनका भाषण, सुना आपने? ना। सुन नहीं पाए। वो तो क्यों कह के गए ना, तीसरी बार मौका दे दो कुछ और कर देंगे। क्या कर सके वो? अरे जो कुछ भी कर लगा बेचारा भर के। वोट उसी को दोगे? वोट तो हम तो सीधे देंगे भाई।
अखिलेश यादव। नाम नहीं देते, किसी और से देते ही नहीं, स्वयं बीजेपी के। अच्छा जी। और इधर जो सरसावा और चिलकाना क्षेत्र का एक सैनी समाज का एक कैंडिडेट भी खड़ा, उसको भी तो वो काम हमारे हल्के में थोड़ा ही है। इसी कैराना लोकसभा से है। कौन खड़ा है सैनी और? विक्रम सिंह सैनी। अरे नहीं, वोट तो भाजपा की है, विक्रम सैनी पड़ा खड़ रहो। अच्छा। हाँ। बिरादरी के आदमी को थोड़ी बहुत तो मेरी बात सुनी आज सी, ऐसा भी था लोग अपने खेती चले जाए, स्टे माला करते सारे इकट्ठे हो गए। अच्छा जी। हाँ, रात में 3-3 4-4 जने जाकर ना पानी चलाओ। अच्छा भैया, हमने देखा नकुड़ क्षेत्र में जो सैनी समाज के लोग हैं वो इकरा हसन के बड़े बड़े कार्यक्रम उनमें हो रहे और बड़ा भव्य स्वागत हो रहा। साबा मजरा गांव है, लतीफपुर गांव है। के लिए तो इनको 2 लाख वोट जीता था प्रदीप। अच्छा जी। हाँ, ये मोदी जी के उस पे काम पे इतनी आप लोगों को वोट तो मोदी ने मिल रही, कहाँ प्रदीप ने मिल रही? प्रदीप ने बगैर बगैर पार्टी का खड़ा कर दे तो तुम्हारे जो पता होगी बेचारे की। लेकिन मोदी जी का क्रेज इतना है कि 2 लाख से जीतेगा। 2 लाख तो जीता था। अच्छा जी, पक्की बात है। देखो कुछ और लोग भी हैं, इनसे पूछते हैं भाई साहब से। भाई साहब नमस्कार जी, कैसे हैं? ठीक है जी। अच्छा, बढ़िया। और सब अच्छा, क्या नाम है जी? विपुल सैनी। विपुल सैनी जी, क्या काम करते हैं भाई साहब? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करते। खेत का काम कर रहे हैं। खेती का काम करें तो आपने क्यों कह दिया कुछ भी नहीं करते जी? कुछ नहीं करते, चुनाव प्रचार ही कर लो, अब इलेक्शन का टाइम चल रहा। कैसी सरकार कैसी लगी मोदी जी की 5 साल का केंद्र का सरकार? बढ़िया जी। बढ़िया कार्यकाल रहा। और वोट किसको दे रहे हैं आपके? मोदी जी। मोदी जी से ही दे रहे। अच्छा, मोदी जी का कोई काम बता सकें जो अच्छा लगा हो, ज्यादा ही बढ़िया लगा हो? वो बहुत बढ़िया लगा, सोसाइटी बढ़िया ही है। लो देखो, ये बच्चे कुछ खड़े, इनसे भी बात कर ले। आओ भैया, जरा बताओगे क्या कुछ? बच्चे को कुछ बताओ। ये बताएगा भैया, इसके जो है कंधे पे कुछ लगे हुए हैं स्पेशल टैग। क्या नाम है? समर सैनी। समर सैनी। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th 5th में आए हैं। आपको पता है इलेक्शन चल रहे? हाँ जी। खूब मजा आ रहा? हाँ जी, क्या कैसा लग रहा माहौल? बिल्कुल बढ़िया लग रहा क्या क्या माहौल लग रहा? कि किसको वोट दे रहे घर वाले? है। बीजेपी। बीजेपी को। हाँ जी, अगर आपकी वोट बन जाती है, आप किसको देते वोट? बीजेपी। अखिलेश यादव को नहीं? नहीं। और राहुल गांधी? नहीं। क्यों? क्या बात है ऐसी? मोदी ने ना बहुत कुछ करा है। मोदी जी ने क्या काम कर दिया? बच्चों के लिए भी कुछ करा मोदी जी ने? हाँ जी। हाँ? हाँ जी, क्या करा बच्चों के लिए? सरकारी पढ़ाई है। फ्री? हाँ जी। आप भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे? हाँ जी। अच्छा। और बताएंगे कोई कुछ बता सकते हैं आप लोग? ये बताएंगे भैया जी, आप बताओ। चलो, क्या नाम है भैया? कार्तिक सैनी। कार्तिक सैनी जी। पढ़े लिखे हैं ना? कितने पढ़े हुए? मैं बीटीसी कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं जैसा केंद्र की सरकार के आपने कार्यकाल देख लिया 10 साल का मोदी जी का कार्यकाल। कैसा कार्यकाल, कितने नंबर देंगे? कार्यकाल 10 में से 9 नंबर जरूर देंगे, बहुत अच्छा है। और 1 नंबर कैसा काट लिया आपने? वो थोड़ा पर्सनल है। अच्छा, अभी मास्टर तो बने नहीं, 1 नंबर पहले ही खा गए मोदी जी। तो थोड़ी वैकेंसी कम आ रही है इसलिए। अच्छा, नौकरी का टोटा है मतलब, है ना? हाँ जी, प्राइवेट सेक्टर में थोड़ी तो ज्यादा। अब जो है फिर तो जो वो न्याय पत्र है जो राहुल गांधी का, वो कह रहे हैं आप हमें अवसर दो और हम 30 लाख नौकरियां हर साल देंगे। उस पर भरोसा नहीं कर सकते ना। अगर राहुल जी ऐसा कर रहे हैं तो उनको एक बार किसी स्टेट का सीएम बन के दिखाना चाहिए ना, कितना कर सकते हैं वो। बाकी अच्छा। आप डेवलपमेंट देख सकते हो, सड़कें हैं, लाइट अभी भी आ रही है। अच्छा जी। बिल्कुल पानी तो की। ये आप एक टास्क दे रहे हैं राहुल गांधी को कि सबसे पहले किसी राज्य का मुख्यमंत्री बन के दिखाएं, बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्यों है नहीं। ना? उन्होंने उदाहरण देना चाहिए ना अपना बन के। राज्य बताओ कौन से राज्य से किसी बनना भी है? राज्य से कर ले वो। अच्छा जी। तो आपको किसी- नहीं लगता किसी स्टेट के सीएम बन सकते हैं राहुल गांधी? मुश्किल है। अगर कांग्रेस की पार्टी बनी है वहाँ पे, अगर जैसे राजस्थान में थी पहले, अब बीजेपी की है, वो राजस्थान में अशोक गहलोत की जगह अपना बन के सीएम देखते, वहाँ पे उदाहरण बन के दिखाते, कुछ काम करके दिखाते, वादे निभा के दिखाते जी। हैं। तो अच्छा। पीएम के बारे में देखते हैं उनके बाद। फिर पता लगता कितना दम है जी बात में। बिल्कुल। बात तो पढ़े लिखो वाली कर रहे हैं भाई साहब। और कार्तिक सैनी इनका नाम है और टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं और नंबर दिए हैं 10 में से मोदी जी को 9। वो मास्टर वाली बात है ना? हाँ जी तो बिल्कुल। अभी इनका जो मोदी जी का जो कल उन्होंने कह के गए भाषण दी है सहारनपुर में, सुना आपने क्या? थोड़ा सा सुना था मैंने। क्या क्या चीज बढ़िया लगी? कुछ भाषण में कुछ पसंद आया या वैसे ही था बस? बस थोड़ा ज्यादा नहीं सुना, मैंने ध्यान नहीं दिया इतना, लेकिन वोट तो बीजेपी को ही जाएगा। अच्छा जी। हाँ जी। कुछ लोग ये कह रहे हैं, खासकर समाजवादी पार्टी और जो राहुल गांधी कह रहे, देश में झूठ फैला करके लोगों को एक नशा दिया जा रहा है इस तरह का, और धर्म और जाति के नाम पर लोगों को भड़का करके आरएसएस जो है वो वोट ले रहा है, मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करके। इस तरह ही हो रहा है क्या देश मैं में? तो मानता नहीं, क्योंकि मुसलमानों के लिए भी बहुत सा काम किया है मोदी सरकार ने। 3 तलाक देख लो, उनके फायदे के लिए किया है, हटाया उसको। और बहुत से काम है जो सबको इक्वली मिल रहे हैं। बिल्कुल। है जी? है? आज तो हर इंसान जागरूक है जी। अच्छा। नेट पे, क्यों पेपर आपको में, आरएसएस वालों ने भटका नहीं रखा? आप कुछ नेट पे, उस पे, उसमें न्यूज़पेपर में, टीवी पे, हर सब खबर हर बंदे को पता है। समाजवादी और कांग्रेस के लोग यूं कह रहे हैं कि सारा देश में माहौल जो खराब कर रखा है वो आरएसएस ने खराब कर रखा। आरएसएस जो है लोगों को भड़का रही है।
नहीं, ये 14 साल से पहले आरएस कहाँ थी, ये क्यों क्यों भटक रहे थे लोग पहले। अच्छा जी। पहले नेता भटक रहे थे, सारे नेता भटक रहे थे। ऐसा कौन सा नेता था जिसने आरएसएस को देखो, एक पहले क्या चाचा- कर दिया एक था। चाचा आए हैं मूंछों वाले, उनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं। चाचा नमस्कार जी, जी, क्या नाम है चाचा आपका? हरिंदर सिंह। अच्छा जी, बहुत बढ़िया जी। चाचा जी कहीं जा तो नहीं रहे, जल्दी में तो नहीं? नहीं, कोई जल्दी नहीं, चुनाव आगे क्या सोचा हुआ है? अभी कुछ नहीं सोचा, सोच लेंगे, दूसरा टाइम अभी तो। अच्छा, 19 अप्रैल से पहले ही सोचेंगे बस, अभी कुछ। हाँ, बस बस। वैसे फिर भी मोदी जी का काम को पसंद करते हैं या कुछ ठीक नहीं तो रहा? पसंद करते हैं, ठीक है, ठीक बढ़िया। रहा। हाँ, मोदी जी का काम ठीक बढ़िया है अच्छा जी। जी। मोदी से कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत बढ़िया काम है मोदी जी का, बड़ा ऊंचा ग्राफ है, कहीं नहीं हिलता। नाम क्या है आपका चाचा? ठाकुर हरिंदर सिंह ठाकुर हरिंदर सिंह। जी, कहाँ के रहने वाले हैं जी? नोट के बिजनौर के। जी। वहाँ राजपूत भी हैं? जी। अच्छा, राजपूत समाज तो आज बहिष्कार कर दिया ननौत्ता में, बहुत बड़ी पंचायत करी उन्होंने, कह दिया बीजेपी को ही वोट नहीं देना। हर समाज में हर तरह का आदमी मिलेगा, ऐसा नहीं है भी 100% बहिष्कार हो गया या 100% ना बहिष्कार होगा। मोदी जी से उनको भी परेशानी नहीं है, अच्छा, जो परेशानी है बस नीचे है, ऊपर तो कोई परेशानी है ही नहीं, ना पहले थी ना आज है ना आगे होने की। बीजेपी ने हमारे ठाकुर समाज को, राजपूत समाज को टिकट नहीं दिया पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हमें जो है साफ करना चाहती है हमारे समाज को। मोदी सरकार से कभी किसी को परेशानी नहीं है, ना होने की। वो तो ये कह रहे हैं ना, राजपूत समाज के 26 कभी टिकट हुआ करते थे, अब एक भी नहीं है। ये हमारा मुख्यमंत्री ठाकुर है, तो उनको क्यों नहीं समझ में आ रही जो वहाँ पंचायत आ जाएगी अपने आप, सहज सहज आ जाएगी, कोई बात नहीं। अच्छा जी, आ जाएगी। आपकी आ रही वैसे? हाँ, हमारे तो आई रही शुरू से, हम तो शुरू से बीजेपी के हैं अच्छा जी। जी। तो आप मतलब ठीक रहा कामकाज? बहुत बढ़िया काम मोदी जी का। हो सकता है कि लोग कहीं ना कहीं कहीं एजेंडे वगैरह के तहत। ये जो वोट है तो वोट मोदी जी के हैं, इनके इसमें इनका लोकल इनका कोई लोकल प्रत्याशी का कुछ नहीं है, ये तो मोदी जी के नाम पे वोट, मोदी जी के नाम पे वोट है, किसी को भी ले आएंगे उसी को वोट मिल जाएगा, किसी को भी ले आए, किसी को भी ले आए। ये बात है। तो देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था, ये गंगो विधानसभा के मेघन मजरा गांव में हम हैं, और कैराना लोकसभा का ये गांव है, सैनी बाहुल्य गांव है। लेकिन कुछ और लोगों से भी बातचीत हुई, जैसे एक अंकल आए थे, ये राजपूत समाज से हैं, और इन्होंने कहा कि जो राजपूत समाज की जो महापंचायत आज हुई ननौत्ता के अंदर, जहां बीजेपी का बहिष्कार करने की घोषणा हुई, तो हो सकता है, इन्होंने कहा कि वो उनका व्यक्तिगत उनकी सोच हो सकती है, लेकिन ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के 5 साल के कार्यकाल पर उनका जो कामकाज है उसके ब्याह पर ये एक बार फिर मोदी जी को ही वोट करेंगे। यहाँ तमाम जो लोग खड़े हैं, देखिए, एक बार इन सब लोगों से हमने बात की है, ज्यादातर लोग बीजेपी को पसंद करने वाले हैं। हो सकता है कुछ लोग गठबंधन को भी पसंद करते हैं, छोटे बच्चों से भी बात की है। और जो प्रधानमंत्री मोदी का जो क्रेज है, जो उनका जो फैन फॉलोइंग है, वो लगातार बढ़ रही है। मोदी अभी टॉप ट्रेंडिंग में है, और उनके सामने अभी विपक्ष का कोई नेता टिकता हुआ नहीं दिखता है। ये छोटे लेवल पर आप जो है, अगर एक छोटे बूथ पर जाएंगे, वहाँ लोगों से बातचीत करेंगे, तो वहाँ से लेकर के और बड़े लेवल पर भी आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पर भी प्रधानमंत्री टॉप में ट्रेंड करते हैं। तो ये प्रधानमंत्री के काम का, या उनकी जो एक तरह से देखें उनकी जो नीतियां हैं, ये उनको पसंद करने वाले लोग हैं। और लोकल वोटर भी, जो छोटे से छोटा वोटर है, ये कमाल की बात यह है कि वो भी सीधे प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट देता है। ये बड़ी बात है, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी कहीं ना कहीं सफल हैं अपने साथ वोटर्स को जोड़ने में। तो यहाँ लोगों से हमने बातचीत की, ये मेघन मजरा गांव में, आगे के दूसरे गांवों में भी चलेंगे, वहां से आपको दिखाएंगे कि चुनावी माहौल क्या है, कैराना लोकसभा पर क्या कमल खिलेगा, या जो गठबंधन की साइकिल है जिस पर हाथ का साथ मिला हुआ है, क्या वो साइकिल यहाँ दौड़ेगी। ये सब देखने वाली बात होगी। राहें दोनों उम्मीदवारों की बहुत रफ्तीली हैं, और कांटे का मुकाबला है। कल प्रधानमंत्री जो कह करके गए हैं, सांसद प्रदीप चौधरी के लिए जोरदार तरीके से वोट की अपील की है, क्या वो सफल रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। इसलिए इंतजार करेंगे 4 जून का। लेकिन हमारी कवरेज लगातार जारी है, आप बने रहिए नेशन 24 के साथ।